हमारा पावर सप्लाई भाई 4 तरह का होता है, जिसमें हम एक डायग्राम बना लिए हैं और लाइव में इसको हमने बताए हैं। और उसके बाद में हम सोचे कि नहीं वीडियो डालकर भी दे दें, क्योंकि जो भाई लाइव में नहीं जुड़े हैं उन भाई को भी समझा दें एक बार। तो देखिए हमारा पावर सप्लाई 4 तरह का होता है और 4 प्रकार का होता है, जो कि ये हाफ वेव पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई का उपयोग होता है होम थिएटर, एम्पलीफायर और उसके बाद में जो 4440 ऐसी लगा रहता है उसमें उपयोग होता है। और कोई बच्चा लोग अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं पावर सप्लाई, जैसे एसी लाइन से डायरेक्ट किसी एलईडी बल्ब को जलाने का सोच रहे हैं तो वो भी इसका काम कर सकते हैं और इसका उपयोग ले सकते हैं। और कोई भाई लोग अगर आप सोचते हैं कि हम चार्जर बना ले 12 वोल्ट का, जो कि मेरे बाइक का बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए, तो इस वीडियो को देखकर और इस सर्किट को देखकर समझकर आप मोटरसाइकिल का बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, किसी तरह का 12 वोल्ट का भी। तो देखिए यहाँ पर 5 पिन सॉकेट है, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, और ये ग्राउंड होता है। यहाँ पर 230 वोल्ट है और ये मेरे एसी प्लग है, इसमें हम लगाएंगे। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का सिंबल यही होता है। और ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी लाइन को कनेक्ट किया तो यहाँ पर गोल गोल में घुमा और मैग्नेटिक फील्ड बनाकर और इधर में आउट कर दिया। तो यहाँ पर हम एसी करंट को दिया और यहाँ पर गोल गोल में घुमाकर यहाँ पर मैग्नेटिक दे दिया। तो मैग्नेटिक करंट भी एसी करंट होता है, तो उसको हम लगाते हैं एक डायोड। यहाँ पर हम डायोड लगाएंगे और डायोड लगाने के बाद में डायोड का काम ही होता है एसी करंट को डीसी में बदलना। तो डायोड हमारा डीसी में यहाँ पर बदल दिया। तो जब इधर से करंट इधर आया तो हमारे यह डीसी लाइन हो गया, क्योंकि डायोड का काम है एक तरफ से करंट देना और एक तरफ से करंट नहीं देना। अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो एक तरफ से वैल्यू बताएगा और एक तरफ से नहीं बताएगा। तो इसके बाद में हम डायोड लगाने के बाद में ये पूरी तरह से डीसी नहीं हुआ है, डीसी हो गया है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगाते हैं यहाँ पर, जो कि सी से कोडिंग किया जाता है। किसी भी सर्किट बोर्ड में अगर सी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर कैपेसिटर लगने वाला है, या ऐसा सिंबल भी बना हुआ आपको दिख जाए तो जान जाना है कि यहाँ पर कैपेसिटर लगने वाला है। अगर डी दिख जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर डायोड लगने वाला है। तो अब हमारे यहाँ यहाँ पर एलईडी है और ये एलईडी 12 वोल्ट पर जलने वाला है। तो हम यहाँ पर डायोड लगाएंगे 5399 लगाएंगे और उसके बाद में हमारा ये लाइट जल जाएगा। और यहाँ से डायरेक्ट आता है ग्राउंड, जो कि 12 वोल्ट दिए हैं। और कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट होता है जो कि ग्राउंड होता है, और ये पॉजिटिव हुआ। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में हम कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पोलर कैपेसिटर का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर डीसी जब बन गया तो हम डायोड के माध्यम से इसको पूरी तरह से डीसी बना लेंगे और उसके बाद में इसको हम लाइट को जला देंगे। और उसके बाद में एसी करंट का सिंबल ऐसे होता है और डीसी करंट का सिंबल ऐसे होता है। डीसी करंट होता है वो सीधा अपने रास्ते पकड़ के जाता है, और एसी करंट ऊपर नीचे टच होके जाता है, जो कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर, जैसे में हम नीचे में दर्शाए हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे। और ये डीसी करंट एक शुद्ध करंट होता है भाई, और अधिकतर उपकरण डीसी पे चलता है, एसी केवल इतना ही काम होता है उसको। और देखिए 4 तरह का पावर सप्लाई बनाने का ज़रूरत क्या पड़ा कंपनी को, जबकि एक ही तरह से पावर सप्लाई है। तो ये हाफ वेव पावर सप्लाई इसका नाम है, जो कि ये पूरी तरह से पावर सप्लाई को शुद्ध डीसी नहीं प्रोवाइड कर पाता है, पूरी तरह से 100% शुद्ध नहीं करता है। इसके वजह से हमको 4 तरह का पावर सप्लाई बनाने का ज़रूरत लग गया कंपनी को। तो हमने एक पावर सप्लाई आपको बता दिया, अभी 3 पावर सप्लाई बाकी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपको जहां नहीं समझ में आया होगा भाई तो हमको कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आपको एक पावर सप्लाई बता दिए हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा हमारे चैनल पर। दूसरा भी पावर सप्लाई जल्द ही आने वाला है, कल तक आ जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरा पावर सप्लाई समझिए। अगर भाई आप पावर सप्लाई जब समझ जाएंगे तो दुनिया के कोई भी चीज़ रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई से ही शुरू होता है और पावर सप्लाई में ही खराबी आता है।
क्योंकि मेन चीज़ में बहुत कम आता है। 80% खराबी यहीं पावर सप्लाई में होता है, 20% अदर जगह पर खराबी होता है कोई भी चीज़ में। अगर कोई चीज़ आप रिपेयर करते हैं, थोड़ा बहुत भी टेक्नीशियन है तो आपको पता होगा। तो हमने आपको हाफ वेव पावर सप्लाई बता दिए और समझा दिए, और आप बैटरी का चार्जर भी बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, जिन भाई बंधु को, वो मेरे को कमेंट करेंगे, मैं फिर से उन सभी को समझाऊंगा। और हमने 8:30 पर रात्रि को लाइव आते हैं, और उसके बाद में दिन में भी 10 से और 11 बजे के बीच में हम लाइव आते हैं। तो आप सभी इंतज़ार कर सकते हैं, लाइव में भी बताते हैं। और उसके बाद में जिन भाई को प्रमोट चाहिए, उन भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइव में आएंगे, हम सभी भाई को प्रमोट भी करेंगे।